वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सोमवार के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में कौन से ऑप्शन में हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। यहाँ पर मैंने जो आपको फ्री वाले चैनल में सिग्नल दिए थे जिसमें हमें 100% का एक्यूरेसी मिला, ये भी लॉजिक मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जब आपको ये लॉजिक कंप्लीटली समझ में आ जाएगा तब आप उसको लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करके एक प्रोफेशनल सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट बनाया हुआ है। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको टेक्निकल स्किल सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको साइकोलॉजिकल स्किल भी सीखना पड़ेगा। अभी आप लोगों का मेन प्रॉब्लम है कि आपको डर लगता है कहीं आपका लॉस ना हो जाए। जब आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन कैसे होता है, उसके पीछे कौन प्लेयर होते हैं और इन प्लेयर के ऊपर अपना प्रॉफिट कैसे डिपेंड होता है, ये जब मोस्ट बेसिक सीक्रेट कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तब आप जो है वो आपके डर से हमेशा के लिए परमानेंटली एब्सोल्युटली एंड कम्प्लीटली मुक्त हो सकते हो। मेरे इस वीडियो बनाने का इंटेंशन यही है कि आप इसके पीछे का बेसिक साइकोलॉजी समझ लीजिए और ये साइकोलॉजी समझने के बाद उसको प्राइस एक्शन में इम्प्लीमेंट करना चालू कीजिए। मैंने आपको प्राइस एक्शन का एक लॉजिक सिखाया हुआ था कि मार्केट जब भी मोमेंटम दिखाता है पहले वो ट्रेंडी फेज में जाता है, फिर रिट्रेसमेंट के फेज में, फिर ट्रेंडी, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ट्रेंडी, फिर रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने वही बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया हुआ है। अभी हम लोगों को ये समझना है कि मार्केट ट्रेंडी फेज में क्यों जाता है और रिट्रेसमेंट के फेज में क्यों जाता है। जब भी मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड का मोमेंटम डेवलप हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है कि कॉल के साइड जो रहेंगे वो कॉल के साइड के प्रीमियम नीचे वाले रेट से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले रेट पर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे जब मार्केट आ जाएगा तो ये जो बड़े हुए प्रीमियम है ये राइटर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पे राइटिंग होने के बाद और कुछ वीक ट्रेडर जो रहते हैं वो वीक ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मार्केट नीचे आता है। अभी पिछले फ्राइडे से मैं आपको वीडियो बनाते वक्त एक्सप्लेन करके बता रहा था कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है। ये रेजिस्टेंस लेवल के करीब मार्केट आ चुका है। प्राइस एक्शन का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया है तो इस ट्रेंडी फेज के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट या फिर रेंज बाउंड का फेज आना चाहिए। ये प्राइस एक्शन का सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से 17,400 के लेवल के ऊपर यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों पॉइंट को अगर हम लोग क्लब करते हैं तो हम लोगों को एक मास साइकोलॉजी समझ में आता है। मास साइकोलॉजी क्या इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट टाइम यहाँ से जब एक बड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे जो लोगों ने पुट बाय करके या फिर सेल के पोजीशन क्रिएट करके या फिर कॉल को बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया रहेगा, वो लोग यहाँ पर आके फिर से दोबारा वही करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस वर्क क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में एक कंसेप्ट होता है कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट। तो बस उसी कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पे जो मास मेमोरी रहती है वो मास मेमोरी दोबारा यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है और उसकी वजह से हमें इस तरीके का मोमेंटम देखता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आने वाले हफ्ते में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। अभी मार्केट ने ट्रेंडी फेज के बाद पिछले 4 दिनों में अगर आप देखोगे तो एक बढ़िया रेंज बनाया हुआ है। ये रेंज जितना ज़्यादा टाइम के लिए एक्सटेंड होगा उतना ज़्यादा ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को एक बढ़िया मोमेंटम दिखाई देगा। अगर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं तो प्राइस एक्शन में आपको सपोर्ट होता है, रजिस्टेंस होता है, ट्रेंड लाइन होता है और ये सबको मिला के एक चार्ट पैटर्न बन जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक पोल बनाया हुआ है और पोल के बाद यहाँ पर एक फ्लैग बनते हुए दिखाई दे रही है। अगर मार्केट इस लेवल के इनसाइड जोन में ओपन होकर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो आने वाले हफ्तों में, आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे पोल का जितना अपना हाइट है उतना ही बड़ा टारगेट हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे सकता है। ये जो है ये चार्ट पैटर्न का बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको आप आपके डायरी में नोट डाउन करके रखिए और फिर उसके बाद उसको लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए, तब जाके आपका उसके ऊपर बिलीफ जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बिल्टअप होगा। अगर सोमवार के दिन मुझे यहाँ पे कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो अपने फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा जहाँ पे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के सिग्नल देता हूँ। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है जहाँ पे 2,02,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और यही एकमात्र मेरा ऑफिशियल चैनल है। अभी 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोग जाते हैं और 15 मिनट चार्ट में देखते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर बन चुका है। जैसा मैंने डेली चार्ट के ऊपर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे मार्केट जो है वो कम्प्लीटली एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा रहा है और जब तक इस रेंज बाउंड मोमेंटम का अपसाइड का लेवल ब्रेक नहीं होता, 17,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता,
हम लोगों के लिए बड़े अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता। अभी 17,500 जो है वो एक मनोवैज्ञानिक स्तर है, प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो चुका है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। उस केस में हम लोग 17,500 का जो कॉल है वो 17,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में 70 से 80 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को आराम से मिलेगा। अगर हम लोग नीचे की साइड में देखते हैं तो नीचे की साइड में हमारे लिए एक सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है, जिसको मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। जब तक मार्केट इस सपोर्ट के लेवल को मतलब 17,215 के लेवल को मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं करता, तब तक मार्केट में बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। अगर मार्केट इस जोन में ओपन हो जाता है तो यहाँ पे ही मार्केट रेंज बाउंड होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट रेंज बाउंड होता है तो समझ लीजिए कि ऑप्शन राइटर जो है वो राइटर लोगों के लिए टाइम डिके का बेनिफिट होता है और उनको यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता है। अगर मार्केट ट्रेंडी होता है, चाहे वो अपसाइड के ट्रेंड में हो या फिर डाउन साइड के ट्रेंड में हो, उस केस में जो ऑप्शन का बायर रहता है वो ऑप्शन के बायर को यहाँ पर मोमेंटम ट्रेड मिलता है और मोमेंटम ट्रेड में ऑप्शन के प्रीमियम अच्छे खासी तरीके से बढ़ जाता है और यहाँ पर जो है वो ऑप्शन बायर को पैसा मिलता है। अगर इस एनालॉजी को आप समझ लेंगे तो मार्केट में दो ही तरीके के कंडीशन रहते हैं। एक तो मार्केट ट्रेंडी रह सकता है या फिर मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रह सकता है। तो मार्केट दोनों को मौका देता है, मतलब जो ऑप्शन बायर है वो बायर को भी मौका देता है और ऑप्शन राइटर जो है ये राइटर को भी मौका देता है। तो आपको सिर्फ यही समझना है कि हम लोग को कौन से कैटेगरी में रहना है। हमारा जो कोर ऑफ ट्रेडिंग पर्सनालिटी है वो कोर ऑफ ट्रेडिंग पर्सनालिटी क्या ऑप्शन राइटिंग को सूट करता है या फिर ऑप्शन बाइंग को सूट करता है। ऑप्शन राइटिंग का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे टाइम डे पे आपके फेवर में रहता है तो आपको एज मिलता है, लेकिन ऑप्शन राइटिंग का ये निगेटिव पॉइंट है कि इसके लिए पैसा ज़्यादा लगता है। ऑप्शन बाइंग का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो है वो पैसा कम लगता है, लेकिन यहाँ पे फिर टाइम डे के आपके अगेंस्ट रहता है। तो ये सभी पॉइंट को समझ लीजिए। अगर ये पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे वैसा बता दीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इसके ऊपर भी आपको एक डिटेल वीडियो एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि इसके बाद बैंक निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। सेम जैसा निफ्टी में स्ट्रक्चर बन चुका था उसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बैंक निफ्टी में बन चुका है। एक ट्रेंडी फेज दिखाने के बाद पिछले 4 दिनों से मार्केट ने एक टाइट कंसोलिडेशन दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक फ्लैग विद द पोल पैटर्न डेवलप हो चुका है। अगर मार्केट यहाँ पे इनसाइड फ्लैग में ओपन होकर फिर इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक बढ़िया हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे सकता है। मार्केट में बीच में यहाँ पे एक हर्डल हम लोगों को आएगा 38,800 का। तो ये हो गया प्राइस एक्शन के हिसाब से एक बेसिक और फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोगों को एग्जैक्ट प्रिसाइज एंट्री चाहिए तो हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको 15 मिनट चार्ट के ऊपर कल के वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया हुआ था, मार्केट जो है वो मार्केट हाई बनाने के बाद लो भी बना रहा है और दोबारा मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेट भी हो रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, अगर हम लोग इसको साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में कन्विक्शन की कमतरता है। अभी कन्विक्शन की कमतर क्या क्या होती है, इसको अगर हम लोगों को समझना है तो कॉल और पुट के डेटा को हम लोगों को समझना पड़ेगा। जनरली हम लोग मान लो कि यहाँ पे 38,000 का लेवल है। 38,000 के लेवल के ऊपर 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है और पुट की साइड में भी 10 लाख का ही ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। मतलब मार्केट में ऐसे लोग हैं कि जिनको लगता है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा इसलिए वो यहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी है जिनको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा वो भी यहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं। अगर आप क्वांटिटी देखोगे तो क्वांटिटी ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं कि मार्केट में कन्विक्शन नहीं है। तो इस केस में मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। ये पूरा डिटेल अगर आपको सीखना है तो मेरा फ्री वाला ऑप्शन चेन का कोर्स कर सकते हैं, वहाँ पे ये सब डिटेल आपको देखने को मिलेंगे। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे है। तो यहाँ पे हम लोगों को कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। अभी मार्केट 38,000 के लेवल के करीब है। तो मंडे के दिन जब मार्केट ओपन हो जाएगा तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन से साइड में लोग ऐड हो रहे हैं, कौन से साइड से लोग एग्जिट हो रहे हैं। जैसे ही हमें कंफर्मेशन आ जाएगा हम लोग प्राइस एक्शन में उसका एनालिसिस करेंगे कि ये लेवल के ऊपर क्या हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट जो है वो अभी एक सॉलिड ब्रेकआउट देने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है पहले जो यहाँ पर रेंज बना हुआ था उससे कम रेंज में अभी कम दायरे में मार्केट आ चुका है, और जैसे ही मार्केट इस अपेक्स पॉइंट से जाएगा,
अगर मार्केट इस जोन में फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो ये जो 38,000 के लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा एक बड़ा क्विक फास्ट मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? पिछले 4 दिनों से अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट एक कंसोलिडेशन के रेंज बाउंड जोन में बना हुआ है। तो बहुत सारे राइटर लोग जो है वो राइटर लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने जो नेकेड पोजीशन लिया रहेगा वो नेकेड पोजीशन वालों का स्टॉप लॉस जो रहेगा मोस्ट प्रोबेबली इस हाई के ऊपर रहेगा। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाने की कोशिश करेंगे, 38,000 के नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, ये सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जितने भी लोगों ने सेलिंग के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैप होने के बाद एक क्विक मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर ये एजुकेशनल वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो कल के दिन हम लोग कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं? जैसे ही मार्केट ये 38,000 के लेवल के ऊपर निकलेगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को फ्लैट ओपन होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लैट ओपन नहीं होता है तो वो गैप अप डायरेक्टली बड़ा ओपन होता है तो उस केस में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट इस 38,000 के लेवल के ऊपर ट्रेंड लाइन से ऊपर जाता है तो उस केस में हम लोग 38,000 का कॉल जो है वो 38,000 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर में 200 से 300 पॉइंट का भी टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।